बहुत बार हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसे हम शब्दों में ठीक से समझा नहीं पाते। एक भारीपन, एक डर, एक बेचैनी, या ऐसा लगता है जैसे कुछ भीतर दबा हुआ है। हम सोचते हैं कि यह हमारी अपनी कमजोरी है, हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हर दर्द आपका नहीं होता, कुछ दर्द आपको विरासत में मिला होता है। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। पूर्वजों का दर्द क्या होता है, वो शरीर में कहाँ जमा होता है, और वो हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। ये विषय कल्पना नहीं है, ये वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, तंत्र और योग और आधुनिक मनोविज्ञान व न्यूरोसाइंस सभी में किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया सत्य है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य स्मृति है। ये स्मृति केवल इस जन्म की नहीं होती, ये स्मृति वंश की भी होती है। भारतीय शास्त्रों ने इसे संस्कार कहा। संस्कार केवल अच्छे या बुरे कर्मों की छाप नहीं होते। संस्कार वो अधूरा अनुभव भी होता है जो कभी पूरी तरह जिया नहीं गया। जब कोई पीड़ा पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाती, जब डर बोला नहीं जा सकता, जब रोना रोक दिया जाता है, तो वो पीड़ा शरीर में दब जाती है और शरीर उसे स्मृति की तरह सुरक्षित रख लेता है। आधुनिक विज्ञान इसे एपिजेनेटिक मेमोरी कहता है। इसका अर्थ है कि भावनात्मक अनुभव केवल दिमाग में नहीं रहते, वे कोशिकाओं में भी अपनी छाप छोड़ देते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी बिना किसी व्यक्तिगत कारण के हम डर महसूस करते हैं, गुस्सा आता है या रिश्तों में बार-बार वही पैटर्न दोहराते हैं। ये हमारी नहीं, हमसे पहले की पीढ़ियों की अधूरी कहानी हो सकती है। अब प्रश्न उठता है, ये दर्द शरीर में कहाँ जमा होता है? शास्त्र और विज्ञान तीन मुख्य संग्रह बिंदुओं की ओर संकेत करते हैं। पहला संग्रह बिंदु है जबड़ा और गला। ये वो स्थान है जहां अभिव्यक्ति जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सच्चाई बोल नहीं पाता, जब डर के कारण आवाज दबा ली जाती है, जब अपमान सहकर चुप रहना पड़ता है, तो शरीर सबसे पहले जबड़े और गले को कस लेता है। आयुर्वेद में इसे विशुद्ध क्षेत्र का अवरोध कहा गया है। तंत्र कहता है यहीं से शब्द, मंत्र और कंपन उत्पन्न होते हैं। हमारे पूर्वजों के समय में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता था। स्त्रियों का दर्द, गरीबी का अपमान, सत्ता का भय और सामाजिक दबाव, वो सब पीड़ा गले में अटक गई। आज वही पीड़ा दांत भींचने की आदत, गले में भारीपन, बोलते समय रुकावट या बिना कारण चुप हो जाने के रूप में दिखाई देती है। बहुत से लोग खुद को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन शब्द अटक जाते हैं। ये व्यक्तिगत समस्या नहीं हो सकती, ये वंशगत स्मृति हो सकती है। दूसरा संग्रह बिंदु है छाती और हृदय क्षेत्र। हृदय को केवल भावनाओं का केंद्र समझना अधूरा सत्य है। शास्त्र कहते हैं हृदय स्मृति का भी केंद्र है। जहां प्रेम है, वहीं शोक भी है। जब किसी पीढ़ी ने युद्ध देखा हो, भूख सही हो, अपने प्रियजनों को अचानक खोया हो या जीवन की असुरक्षा झेली हो और उस शोक को पूरा जीने का अवसर न मिला हो, तो वो दर्द छाती में बंद हो जाता है। आयुर्वेद इसे हृदय ग्रंथि का अवरोध कहता है। विज्ञान इसे क्रॉनिक स्ट्रेस पैटर्न कहता है। इसके लक्षण होते हैं सीने में भारीपन, गहरी सांस न ले पाना, रिश्तों में डर या अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता। कई लोग प्यार करना चाहते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं। वे पास भी आना चाहते हैं और दूर भी रहना चाहते हैं। ये द्वंद्व कई बार पूर्वजों का अधूरा शोक होता है। तीसरा और सबसे गहरा संग्रह बिंदु है पेट और नाभि क्षेत्र। ये अस्तित्व और सुरक्षा का केंद्र है। शास्त्रों में इसे मणिपुर क्षेत्र कहा गया है। ये वो स्थान है जहां भय, शक्ति और आत्मविश्वास निवास करते हैं। जब किसी पीढ़ी ने भूख झेली हो, घर-बार खोया हो, लगातार असुरक्षा में जीवन बिताया हो, तो वो दर्द पेट में जमा हो जाता है। आयुर्वेद कहता है भय यहीं जन्म लेता है। आधुनिक विज्ञान कहता है गट नर्वस सिस्टम स्मृतियों को संग्रहित करता है। इसके संकेत हैं बिना कारण घबराहट, पेट की समस्याएं, निर्णय लेने में कठिनाई या हमेशा भविष्य को लेकर चिंता। कई लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से असुरक्षित रहते हैं। ये उनका दर्द नहीं होता, ये वंश का दर्द होता है।
अब प्रश्न ये है, क्या ये दर्द कभी मुक्त हो सकता है? हाँ, लेकिन उसे दबाकर नहीं। शास्त्र कहते हैं, जो देखा नहीं गया वो मुक्त नहीं होता। इसलिए उपचार लड़ने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर को बिना निर्णय के सुनते हैं, तो वो धीरे धीरे पुरानी स्मृतियों को छोड़ना शुरू करता है। तंत्र इसे स्मृति का विसर्जन कहता है। विज्ञान इसे नर्वस सिस्टम का पुनः संतुलन कहता है। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन ये स्थायी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कमजोर नहीं हैं, आप संवेदनशील हैं। और संवेदनशील लोग अक्सर अपने वंश का अधूरा बोझ उठाते हैं। लेकिन जैसे आपने ये बोझ उठाया है, वैसे ही आप इसे मुक्त भी कर सकते हैं। जब आप ठीक होते हैं, तो केवल आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी हल्की होती हैं। आप एक चक्र को तोड़ते हैं, एक पैटर्न को समाप्त करते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में कहा गया है, व्यक्ति की साधना पूरे वंश को शुद्ध करती है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो ये संयोग नहीं है, ये स्मृति का जागना है। कमेंट में लिखिए, मैं समझ रहा हूं, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो बिना कारण भारी रहता है। कभी कभी हम अपने नहीं, अपने पूर्वजों के आंसू ढो रहे होते हैं, और उन्हें मुक्त करना ही सच्ची मुक्ति है।